इमेजिन कीजिए एक 30 इंच लंबी ऑयल कोटेड पाइप बिजली की फुर्ती से आपको खींचकर अपने अंदर ले ले तो आप क्या करेंगे। ये 5 लोग अपने आप को इसी सिचुएशन में पाते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बच पाता है अपनी दुनिया को अपनी अनसुनी कहानी बताने के लिए। और एक GoPro कैमरा जो इन 5 में से किसी एक के सूट में लगा हुआ था वह सब कुछ शूट कर रहा था। और इस कैमरा के अंदर मौजूद दृश्य आपको पूरी तरह अंदर से हिलाकर और झकझोर कर रख देगा। एक तरह से आप डर भी जाएंगे। समुद्र से 60 फीट नीचे 30 इंच चौड़ी एक क्रूड ऑयल से भरी हुई पाइप और उसमें 2 दिन तक फंसे रहना, यही घटना हुई थी। क्रिस्टोफर, काजिम, यूसुफ, कृषि और फैजल में से सिर्फ क्रिस्टोफर ही बच पाया था, बाकी सारे मारे गए थे। पाइप में फंसे रहने पर इनके साथ जो हुआ वो देखकर आपका दिल दहल जाएगा। वो बहुत ही भयानक था। यहाँ तक कि इस इंसिडेंट की फुटेज भी अवेलेबल है जो हम आपको आगे वीडियो में जरूर दिखाएंगे। तो चलिए जानते हैं पारिया डाइविंग इंसिडेंट के बारे में, जिसे सुनने के बाद लोगों की सांसें भी थम जाती हैं। दिन था 25 फरवरी 2022 साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न कोस्ट में, जहाँ पर एक जगह पर पारिया नाम की ऑयल कंपनी स्थित है। ये 5 लोग जिनके साथ हादसा होता है वह इस पारिया कंपनी में ऑयल पाइप के मेंटेनेंस का काम करते थे। उस दिन ये लोग पाइप लाइन के एक ऐसे हिस्से में काम कर रहे थे जो कि काफी समय से बंद पड़ी थी, और ये एक यू शेप का पाइप लाइन था जिसके एक हिस्से में ऑयल टैंकर अपने कच्चे तेल को अनलोड करती थी, जिसे बर्थ 5 कहा जाता है। ये कच्चा तेल इस पाइप लाइन के जरिए बर्थ 6 में पहुंचती थी, जहां ऑन ऑयल रिफाइनरी मौजूद थी, जहां से ऑयल को रिफाइन किया जाता है। उस दिन इन वर्कर्स का काम था कि इस पाइपलाइन के ऊपरी हिस्से को पानी से सेपरेट करना, ताकि ये लोग अपने सारे इक्विपमेंट के साथ यहाँ पर आराम से खड़े होकर अपना काम पूरा कर सके। पाइप के अंदर से हाइड्रोकार्बन बाहर न निकले, इसलिए एयर प्लग भी लगाए गए थे। इसके अलावा पाइप के ऊपर काम करने के लिए एक स्पेशल कैबिन, जिसको हैबिटेट बिल भी बोला जाता है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता था। हैबिटेट बिल पाइप के अंदर एयर प्रेशर छोड़कर एक सूखी जगह तैयार करता है ताकि लोग अपना काम अच्छे से कर सके। और उस दिन इन लोगों का काम था कि पाइप के अंदर जाकर एयर प्लग को निकालना, लेकिन जब ये लोग एयर प्लग को निकालते हैं तभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट जाती है। उसी समय पानी का एक तेज बवंडर आता है और अपने प्रेशर के साथ इन सभी को पाइप के अंदर खींच ले जाता है। ये बवंडर इतना तेज और ताकतवर था कि 90 सेकंड के अंदर पाइप इन्हें 20 फीट नीचे और 120 फीट दूर ले जाकर पटक देता है। इस घटना की फुटेज आप देखिए। घटना से पहले कुछ दिखेगा, लेकिन उसके बाद सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। पाइप सीधा न होने के कारण उन्हें राहत मिलती है और ये 5 लोग एक छोटे से एयर पॉकेट में फंस जाते हैं, जहां पर वो सांस ले सकते थे। इन सभी चीजों के अलावा उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ हुआ क्या। कुछ लोगों के तो पानी के प्रेशर के कारण हड्डियां भी टूट गई थी। इसके अलावा पूरा अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और चौंकाने वाली बात तो यह थी कि जिस हवा को वो लोग ले रहे थे, उसी हवा की वजह से वो अंदर फंस गए थे। तो दोस्तों, टेक्निकली पाइप के अंदर कुल 1200 बैरल ऑयल होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर कम था और बहुत ही ज्यादा लो डेंसिटी वाली एयर वहाँ पर बनी हुई थी। तो जब उन्होंने प्लग को निकाला तब हाई डेंसिटी वाली एयर जो कि केबिन के अंदर बनी थी, लो डेंसिटी वाली एयर, और तब उसने एक बहुत ही बड़ा पानी का बवंडर बना दिया और अपने साथ सारी चीजों को पानी के अंदर खींच ले गया। उनके वहां से निकलने का केवल एक ही रास्ता था, जहां से वो आए थे वहीं से वापस जाना, यानी कि बर्थ 6 से। क्योंकि पानी के अंदर बहुत ही अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जाना कहाँ है। और अगर वो गलत साइड चले जाते, यानी कि बर्थ 5 की तरफ, तो वहां पर जो कि समुद्र की तरफ है, तो तुरंत मौत थी। काफी सोचने के बाद उन्होंने तय किया कि जिस साइड उनका सर है वो उसी तरफ जाएंगे, क्योंकि उनके पास भी ज्यादा टाइम नहीं था। बहुत देर तक वो पाइप के अंदर नहीं रह सकते थे। लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो उन्हें एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पाइपलाइन सीधी न होने के कारण कुछ जगह पर तो सांस लेने की जगह थी, लेकिन कुछ जगह पर सिर्फ पानी ही पानी था और आगे पता भी नहीं था कि सांस लेने की जगह है या नहीं। अगर वो कोशिश भी करते सांस रोककर पानी में जाने की और आगे उन्हें सांस लेने की जगह न मिलती, तो तुरंत मौत पक्की थी। तो इस जगह से क्रिस्टोफर और फैजल डिसाइड करते हैं कि वह दोनों ही यहाँ से आगे जाएंगे। उनका प्लान बहुत ही सिंपल था कि वो दोनों निकलकर उन तीनों के लिए मदद भेजेंगे। वह दोनों निकलते हैं वहाँ से और एक और एयर पॉकेट में फंस जाते हैं, पर वहाँ पर एक चमत्कार होता है। उनको महसूस होता है कि ऑक्सीजन टैंक उनके सामने पड़ा है, जिस वजह से वह पानी के अंदर ज्यादा देर के लिए जा सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि अंधेरा होने के कारण वह यह नहीं देख पा रहे थे कि ऑक्सीजन टैंक में कितना ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन खत्म होने ही वाला था, लेकिन वो फिर एक और चीज से टकराते हैं और वह होता है एक और ऑक्सीजन टैंक। इस ऑक्सीजन टैंक का माउथ पीसी नहीं था वह चीज जिससे कि ऑक्सीजन को मुंह में लगाकर लिया जाता
जाता था। इस वजह से ऑक्सीजन टैंक के ओपनिंग में ही उनको अपना मुंह डालना पड़ा, लेकिन इसी वजह से पूरा का पूरा ऑयल उनके मुंह में चला गया। क्रूड ऑयल दोस्तों, यह एक ऐसा ऑयल है जो कि काला होता है, जिससे पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है, और अगर गलती से भी मुंह या आंख में चला जाए तो बहुत जलन होती है। उस वक्त तक फैजल का भी ऑक्सीजन टैंक खत्म हो चुका था और उसकी हड्डियां टूटने के कारण उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तो इस वजह से क्रिस्टीफर को आगे अकेले ही जाना पड़ा और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसका ऑक्सीजन टैंक फिर किसी चीज से टकराता है, और यह था पाइप का बैंड। यह बात जानकर वह खुश भी था और दुखी भी, क्योंकि यहाँ पर बर्थ 6 की ओपनिंग हो सकती थी, जहाँ से बाहर निकला जा सकता था, और या फिर बर्थ 5 की ओपनिंग, जो कि पूरी तरह से बंद थी। तो यहाँ पर पाइप में पानी कम होने के कारण वह तैरकर ऊपर जाके पाइप से बाहर भी नहीं निकल सकता था। यह भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। तो वो यहाँ पर पाइप में जोर जोर से मारने लगा और आवाज करने लगा। उसी वक्त कुछ रेस्क्यूअर उसकी आवाज सुनते हैं और उसे चैन डालकर बाहर निकाल देते हैं। क्रिस्टोफर बाहर निकलते ही सबसे पहले बोलता है कि उसके 4 दोस्त अभी भी अंदर जिंदा हैं और वो फंसे हैं, उन्हें मदद की बहुत जरूरत है, आप उन्हें बचाइए। यहाँ पर उन लोगों को ऑन ऑयल को धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट करना चाहिए था या फिर कुछ और रेस्क्यू मेथड अपनाना चाहिए था। कंपनी के रेस्क्यूअर उनकी मदद करने जाने ही वाले थे, लेकिन कंपनी ने उन्हें जाने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि कंपनी के पास बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। अगर रेस्क्यूअर नीचे जाते तो उनकी जान भी खतरे में जा सकती थी। ये बात सुनते ही क्रिस्टोफर खुद अपने दोस्तों को बचाने के लिए नीचे जाने वाला था, बट कंपनी ने उसे भी रोक दिया। जब क्रिस्टोफर ने सारी चीजें बताई तो रेस्क्यूअर ने पाइप में ठोक ठोक कर मारने लगे, ताकि पता चल सके कि वो चारों एग्जैक्ट किस लोकेशन पर हैं। और यहाँ तक कि वो चारों लोग पाइप को मार कर रिस्पॉन्ड भी कर रहे थे कि वो कहाँ पर हैं। आप ये फुटेज देखिए। आने वाले 48 घंटे तक पारिया कंपनी ने कोई भी मदद नहीं पहुंचाई और उनको वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया। उन चारों ने अंत में अपने प्राण वहीं पर त्याग दिए। एक बड़ी कंपनी की लापरवाही की वजह से उनके वर्कर्स की जान गई, लेकिन इसके बाद भी आपको जानकर हैरानी होगी कि पारिया कंपनी पर पुलिस कार्रवाई भी होती है, लेकिन उनको कोई सजा नहीं होती। और पारिया कंपनी में जिन वर्कर्स की जान गई थी, उनकी फैमिली को कंपनसेशन के नाम पर 1 रुपया भी नहीं दिया गया। तो दोस्तों, यह भी एक रियल इंसिडेंट है जिसमें 18 दिन तक 13 लड़के फंस चुके थे। तो ये वीडियो भी आप लोग जरूर देखें और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपने जो अभी वीडियो देखा, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है यह भी जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो में थोड़ा बहुत साउंड प्रॉब्लम भी हुआ है, तो उसके लिए सॉरी। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।